हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ नए और स्मार्ट टेक्स्ट फंक्शन, जैसे टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट जॉइन एंड टेक्स्ट स्प्लिट विद एग्जांपल के साथ। ये फंक्शन तब काफ़ी यूज़फुल होते हैं जब आपको टेक्स्ट को तोड़ना हो, जोड़ना हो या उसको किसी स्पेसिफिक पार्ट से एक्सट्रैक्ट करना हो। ये सब फंक्शन आज हम एक्सेल के वेब वर्जन पर सीखने वाले हैं जो बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपके सिस्टम में ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप भी इसको एक्सेल के वेब वर्जन पर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपका सिस्टम लेटेस्ट है और अपडेट वर्जन है तो आप इसको उस वर्जन पर भी यूज़ करके चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन की, टेक्स्ट बिफोर। ये फंक्शन टेक्स्ट का वो वाला पार्ट रिटर्न करता है जो सेपरेटर से पहले होता है। तो जैसे इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं और उसको अब हम फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम टेक्स्ट बिफोर का यूज़ करेंगे। सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर और उसके बाद कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही है हमको बोल रहा है कि सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कोमा लगाएंगे और उसके बाद ये हमसे फिर डीलिमिटर मांग रहा है। डीलिमिटर का मतलब होता है सेपरेटर। जैसे हमारे केस में है सेपरेटर स्पेस। यहाँ पे सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, कोमा, कोई वर्ड या करेक्टर, जैसे यहाँ नीचे लिख रखा है स्ट्रिंग या करेक्टर, कुछ भी हो, मतलब स्पेस, कोमा, कोई स्पेशल करेक्टर या किसी वर्ड के आगे वाला वर्ड हम देखना चाहते हैं तो हम कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पे सेपरेटर। और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो इससे हमारा फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और इसी फॉर्मूला को अब हम सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद अब देखते हैं सेकंड फंक्शन को, टेक्स्ट आफ्टर। ये फंक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये फंक्शन सेपरेटर के बाद वाले पार्ट को रिटर्न करता है। जैसे इसी एग्जांपल के अंदर अब अगर हम लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम टेक्स्ट आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर, फिर कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे, फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सेपरेटर हमारा वही सेम है, स्पेस, इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमको लास्ट नेम मिल जाएगा। और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। और इसको सीखने के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है कुछ स्टूडेंट का, उसका अब हम यूज़र नेम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और डोमेन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इन दोनों फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बिफोर का, इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर, टैब की प्रेस करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा सेपरेटर है एट द रेट। एट द रेट से पहले हमारा यूज़र नेम लिखा हुआ है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम एट द रेट टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फिर इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारे यूज़र नेम अलग कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। और उसके बाद अब बात करते हैं टेक्स्ट आफ्टर की। अगर हमको सेपरेटर के बाद वाला पार्ट चाहिए तो उस टाइम पे हम टेक्स्ट आफ्टर का यूज़ करते हैं। सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर, फिर टैब की प्रेस करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेपरेटर है हमारा एट द रेट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर एट द रेट को लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो हमको लास्ट की डोमेन मिल जाएगी जो एट द रेट के बाद है। और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारा काम काफ़ी फास्ट हो जाता है। और उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को, जो है टेक्स्ट जॉइन। ये फंक्शन मल्टीपल सेल को कंबाइन करता है विद द हेल्प ऑफ सेपरेटर। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, इसको अब हम कंबाइन करके एक सेल के अंदर लिखना चाहते हैं जिसमें हमारा सेपरेटर होगा स्पेस। तो उसके लिए हम सेल में टाइप करते हैं इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन, टैब की प्रेस करेंगे, फिर जैसे ये स्टार्टिंग में हमसे मांग रहा है डीलिमिटर। डीलिमिटर मतलब सेपरेटर। हम यहाँ पे सेपरेटर क्या देना चाहते हैं, हम सेपरेटर कुछ भी दे सकते हैं, कोमा, कोई स्पेशल करेक्टर या स्पेस, हाइफन,
कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेस देते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे। और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। मतलब ट्रू में ये पूछ रहा है कि हमको एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है या उनको इंक्लूड करना है। अगर हमको इग्नोर करना है तो हम ट्रू को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कोमा लगाएंगे। फिर टेक्स्ट 1 मांग रहा है हमसे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे और टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम, अगर हमारा नेम बड़ा है, उसके अंदर अगर 3 वर्ड है, तो उसके बाद हम दोबारा कोमा लगा के थर्ड वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो इससे हमारा नेम कंबाइन एक सेल में टाइप हो जाएगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, जिसमें हमारा सेपरेटर है स्पेस। तो ये हमारे टेक्स्ट को ज्वाइन कर देता है। तो उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद इसका एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमको एक एड्रेस को कंबाइन करके लिखना है। यहाँ पे हमारे पास हाउस नंबर लिखा हुआ है, स्ट्रीट नेम लिखा है और सिटी लिखा हुआ है। अब हम इस एड्रेस को एक सेल के अंदर कंबाइन करके लिखना चाहते हैं, तो उस टाइम पे भी हम टेक्स्ट ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन, उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे और डीलिमिटर यहाँ पे हम देते हैं कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोमा को देंगे और उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे। और यहाँ पे आप सेकंड कंडीशन को सिलेक्ट करते हैं, जैसे फॉल्स को, मतलब हम एम्प्टी सेल को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे देखते हैं क्या होगा। और उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा। जैसे यहाँ पे 3 टेक्स्ट हैं तो हम तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो इससे हमारा एड्रेस एक सेल के अंदर कंबाइन हो जाएगा और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर हम एक सेल के अंदर हाउस नेम एम्प्टी कर देते हैं तो देखते हैं क्या डिफरेंस होगा। और इसको भी एम्प्टी कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 कोमा लगे हुए आ रहे हैं जब हमने फॉल्स किया था, मतलब एम्प्टी सेल को इंक्लूड कर रहे हैं। और अगर हम कंडीशन को चेंज कर देते हैं, अगर एम्प्टी सेल को इग्नोर करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। ट्रू को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और अब इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये कोमा आते हैं कि नहीं आते। उसके बाद ऑटोफिल फीचर की हेल्प से सभी पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हो इसने एम्प्टी सेल को इग्नोर कर दिया, मतलब हमारा सेपरेटर नहीं दिया, कोमा यहाँ पर टाइप नहीं हुए। और अगर यहाँ पे हम दोबारा टाइप कर देते हैं 505 ABC रोड, तो ये एड्रेस के अंदर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, टेक्स्ट स्प्लिट। ये फंक्शन एक सिंगल सेल के टेक्स्ट को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देता है बेस ऑन सेपरेटर। जैसे इसको हम एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हमारा फुल नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट का, जो स्पेस से सेपरेटर है। इसको अब हम अलग अलग सेल में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो उसके लिए हम टेक्स्ट स्प्लिट का यूज़ करेंगे। सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे और उसके बाद जैसे ये सबसे पहले हमसे टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कोमा लगाएंगे और उसके बाद ये फिर डीलिमिटर मांग रहा है, मतलब सेपरेटर क्या है हमारा। तो हमारा सेपरेटर है स्पेस, इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस को टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग सेल में डिवाइड कर देगा। जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो इससे हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग सेल में डिवाइड हो गया। अब इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप ये देख सकते हो, इसने हमारे टेक्स्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अगर जैसे यहाँ पे अगर नेम अगर 3 वर्ड का है तो ये उसको भी डिवाइड कर देगा 3 सेल में। जैसे हम यहाँ पे इस नेम के आगे स्टूडेंट लिख देते हैं, जैसे स्पेस सेपरेटर है इसके बीच में, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो जैसे आप ये देख सकते हो इसने थर्ड सेल के अंदर डिवाइड कर दिया नेम को। और उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्किल्स लिखी हुई हैं जो कोमा से सेपरेट है, इसको अब हम अलग अलग सेल में डिवाइड करना चाहते हैं, स्किल 1, स्किल 2 एंड स्किल 3। तो उस टाइम पे भी हम
टेक्स्ट स्प्लिट फीचर का यूज कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे और फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा सेपरेटर है कोमा, जैसे आप देख सकते हो एक्सेल कोमा वर्ड कोमा पावर पॉइंट। तो उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोमा लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करते ही हमारी स्किल 1 स्किल 2 एंड स्किल 3 अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगी, जैसे एक्सेल वर्ड एंड पावर पॉइंट। और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारा काम काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो उसके बाद फाइनल रिकैप देखते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हमने फंक्शन देखा टेक्स्ट बिफोर, जो सेपरेटर के पहले वाले पार्ट को देता है, टेक्स्ट आफ्टर जो सेपरेटर के बाद वाले पार्ट को हमको देता है, टेक्स्ट जॉइन जो मल्टीपल सेल को जोड़ता है विद द हेल्प ऑफ सेपरेटर, जो भी हम सेपरेटर देते हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं टेक्स्ट स्प्लिट की। ये एक स्ट्रिंग को मल्टीपल सेल में डिवाइड कर देता है, जो हम सेपरेटर देते हैं उसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रिंग को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।